हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक्स ओम्स लॉ। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोबिलिटी, करंट डेंसिटी यहाँ तक करवा दिया था। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज ओम्स लॉ। ठीक है, देखिए 10th स्टैंडर्ड में हम ये टॉपिक कर लेते हैं, बट फिर भी हम करते हैं इसको। ओम्स लॉ है क्या, देखिए it states that current flowing through a conductor is directly proportional to applied potential difference। ठीक है, such that physical condition लाइक फिजिकल कंडीशन क्या होती हैं? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एटसेट्रा रिमेन कांस्टेंट। ये चीज ध्यान रखनी है, रिमेन कांस्टेंट। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, इसमें डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है, बस दो चीजें ध्यान रखनी है कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ये चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें क्या रहनी चाहिए? हमेशा कांस्टेंट रहनी चाहिए, फिक्स रहनी चाहिए। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। अभी मैं इसका ना मैथमेटिकल पार्ट पे आता हूँ धीरे धीरे। ये 10th क्लास में हमने किया होता है टॉपिक। तो देखिए स्टूडेंट्स, करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू करंट। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर आई। देन R इज व्हाट? R यहाँ पे क्या होता है? V अपॉन I होता है। और इस R को मैं क्या बोलता हूँ? रजिस्टेंस बोलता हूँ। क्या बोलते हैं इसको? रजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो R इक्वल टू V अपॉन I होता है। अभी देखिए जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन शेप, साइज, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का, वो डिपेंड करता है शेप, साइज, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। ठीक है, एंड लेंथ। आप यहाँ पे शेप, साइज में लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ पे भी वो डिपेंड करता है। क्लियर? तो ये हम मैथमेटिकली प्रूफ भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर। अगर मैं VI ग्राफ प्लॉट करता हूं, देखिए अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं। ठीक है, हमसे कई बार पूछा जाता है कि अगर हम VI ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ VI ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर टू कंडक्टर्स A एंड B एज शॉन, जैसा कि डायग्राम में है। तो VI ग्राफ मान लेते हैं, ऐसे दिया हुआ अपने को V और I का ग्राफ। तो ये B कंडक्टर और ये A। स्टूडेंट्स बहुत बार ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है
बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द टू कंडक्टर हैव हायर रेजिस्टेंस। देखिए अगर वी आई ग्राफ आप प्लॉट कर रही हैं किन्हीं दो मेटल कंडक्टर के लिए और आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द टू हैज हायर रेजिस्टेंस, तो उसके लिए एक बात समझ लो पहले कि जब वी आई ग्राफ होता है ना, तो वी आई ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वी अपॉन आई, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस, यानी कि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी देख के बताओ कि बी और ए में स्लोप किसका ज़्यादा है। तो स्लोप बी का ज़्यादा है, ए का स्लोप कम है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, तो इसलिए क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ ए। जिसका स्लोप ज़्यादा वी आई ग्राफ में, उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, लार्ज होगा। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ ले कि अगर आपको वी आई ग्राफ की बजाय आई वी ग्राफ दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, आई वी ग्राफ दे रखा है आपको, इफ आई वी ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर के लिए क्या किया हुआ है, आई वी ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है। ऐसे देखिए यहाँ पे ये क्या है, आई है, इसे क्या बोल रहे हैं, वी बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो आई वी ग्राफ दो कंडक्टर के लिए है, ये क्या हो जाएगा, बी, और इसे क्या बोला हुआ है, ए। तो मैं आपको बता दूं कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ क्या आएगा, वो स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ आई बाई में वी आएगा, क्योंकि दिस बाई दिस आई बाई वी, और आई बाई वी क्या चीज़ होती है, आर होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ होता है 1 अपॉन आर के। तो इसका मतलब स्मॉलर द स्लोप, ये चीज़ लर्न कर लेना अच्छे से, स्मॉलर द स्लोप हायर विल रेजिस्टेंस, स्मॉलर द स्लोप हायर विल रेजिस्टेंस। तो स्लोप अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। ये चीज़ रिमेंबर करनी है तुमने। तो ये है कुछ पॉइंट्स ओम्स लॉ की डेफिनेशन और उसके कुछ फीचर्स। इसी तरह से हम कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हमारा टॉपिक बनता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो मैं ड्राइव करा के दिखाता हूँ आपको, ड्राइव करता हूँ ओम्स लॉ, ड्राइव कैसे होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो देखिए डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, इसको ड्राइव करना है कि v इक्वल टू वी अपॉन आई इक्वल टू आर क्या चीज़ होती है, कैसे आएगा ये। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ना मैंने यहाँ पे बता रखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, ई बाई एम इंटू टाउ होता है। ये रिलेशन तो सबको आता होगा, मैंने बोल रखा आपको रिलेशन इनके अच्छे से लर्न कर लो साथ के साथ। तो वी डी इक्वल टू क्या होता है, ई बाई एम इंटू टाउ होता है। क्लियर, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे राइट करते हैं, पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ। क्या राइट करते हैं, पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ राइट करते हैं। तो इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, इसको पुट कर दूंगा। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो बताइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ई इंटू वी बाय एम एल इंटू टाउ। बताइए रिलेशन सही है। इस इक्वेशन में मैंने ई की वैल्यू को पुट कर दिया, इस वैल्यू को। तो ई की वैल्यू कितनी है, वी बाई एल है। तो वी बाई एल को जैसे ही पुट करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी हमारे पास, ई वी बाई में एम एल इंटू टाउ। क्लियर। तो अभी देखिए हमें पता है कि I इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है। ठीक है, जो करंट होता है ना दैट इज एन ई ए वी डी। तो देखिए I इक्वल टू, अब वी डी की वैल्यू को मैं सारी को यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा, एन ई ए ई वी बाई में एम एल इंटू टाउ।
ओके, इसको एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लो तुम। सिंप्लीफाई करके लिखोगे क्या आएगा, देखो I इक्वल टू एन ई स्क्वेयर ए टाउ बाई में एम एल इंटू वी। ठीक है, अब देखिए I बाई में V इक्वल टू क्या आया, एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ बाई में एम एल। तो बताओ I बाई में V अपने पास ये है, तो मैं इसको V बाई में I क्या लिख सकता हूँ, V बाई में I हम कैसे लिखेंगे, एम एल बाई में एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ। तो V अपॉन में I होता क्या है बताइए, तो V अपॉन में I क्या होता है, R होता है। V अपॉन में I क्या होता है, R होता है। तो R इक्वल टू क्या आएगा, एम एल बाई एन ई स्क्वेयर ए इंटू टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस एंड आल्सो वी कैन से दैट दिस इज ओम्स लॉ। एंड इस डेरिवेशन से हमें पता भी लग पा रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिलैक्सेशन टाइम। ये सब रिलेशंस हमारे पास आ जाते हैं अगर हम इस ओम्स लॉ को इस तरह से ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो अब काफ़ी आपको इसमें पता लग गया होगा कि ओम्स लॉ है क्या और ओम्स लॉ को हम ड्राइव कैसे करते हैं। उसके बाद बात आती है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। होता क्या है रेजिस्टेंस, देखिए व्हाट इज रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर में अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को ना मैं इस वे से भी राइट कर सकता हूं, रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। यानी हम R को क्या राइट कर सकते हैं, V अपॉन I। रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन I होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, देखिए व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, ओम होगा। ओम को कैसे राइट करते हो, दिस वन। हाउ विल यू डिफाइन कि किसी कंडक्टर के अंदर 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो बताइए 1 ओम को डिफाइन कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे बताता हूँ, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ना ओम, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय में 1 एम्पियर। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर किसी कंडक्टर के 2 एंड्स पे या किसी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो 2 एंड्स पे और उसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, देन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी, या द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज 1 ओम रेजिस्टेंस। तो आप ये कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना, कि 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर थ्रू विच ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, बताइए क्लियर है इतना। तो देखिए स्टूडेंट्स, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT A, मास लेंथ टाइम एम्पियर। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, लास्ट के दोनों नेगेटिव। MLTA लिख के उसके ऊपर पावर लगाएंगे आप 1 2 -3 -2। क्लियर होगी इतनी बात। अब देखिए इसमें कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द कोज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कोज क्या होता है रेजिस्टेंस का, मैं ओरली आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन कंडक्टिंग वायर इज ड्यू टू
फ्रीक्वेंट कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद द आयंस एंड एटम्स ऑफ द कंडक्टर वाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स वन एंड टू अनदर एंड। देखिए, जब कंडक्टर के अंदर एक एंड से दूसरे एंड पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रही होती हैं तो उनके मूवमेंट के दौरान जब वो मूव कर रहे होते हैं बी से ए, देन इसमें क्या होते हैं, कई बार एटम और आयंस प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के अलावा, ठीक है। तो उनसे ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंट कोलिजन करता है। तो कोलिजन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो उससे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसा मटेरियल जो रेस्ट्रिक्शन या ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करता हो करंट की फ्लो में, उस मटेरियल को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का जो ना सिंपल होता है, सिंबल होता है, उस सिंबल को हम इस तरह से समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है, या फिर कई बार इस तरह से दिखाया होता है। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ, दिस इज फिक्स्ड रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो दिस इज फिक्स्ड और वेरिएबल रेजिस्टेंस। कई बार आपको देखा होगा अपने किसी डायग्राम के अंदर रेजिस्टेंस को हमें ऐसे लिखा मिला होता है, तो इस चीज़ का क्या मतलब होता है, दिस इज द रियोस्टेट। इसे क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोल सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स इतनी बात आपको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस एंड दिस विल इम्पोर्टेंट आर्टिकल फॉर अस। एंड स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल्स की क्लास के लिए जूम को ट्राई करें आप, ठीक है। थैंक यू।